Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about your most awaited movie called हीरोपंती 2 जो कि हाल ही में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और मैंने खुद जाकर इसे बड़े पर्दे पर एंजॉय किया। और अगर मूवी की स्टार कास्ट की बात करी जाए तो इसमें है नन अदर देन मिस्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस हैं तारा सुतारिया। नाम तो है इसका हीरोपंती 2 लेकिन इसका हीरोपंती 1 वाले एडिशन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखा है तो भी आप डायरेक्टली जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर फ्री के पैसे बचाने हैं तो ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चले आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक बहुत ही बड़ा मैजिक शो देख पाते हैं जिसके अंदर लैला नाम का एक मैजिशियन सभी के सामने अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मगर मैजिक दिखाना बस उसका एक साइड पैशन था, उसका दूसरा काम था साइबर क्राइम करना। और लैला चाहता था कि 31 मार्च को जब पूरे इंडिया के लोग अपना टैक्स पे करें और जब बैंक पूरी तरीके से नोटों से लबालब भर जाएं तो वो उन सभी को हैक करके वो सारा पैसा अपने पास रख ले। मगर लैला के इस प्लान पर कुछ लोगों को शक होता है, इसी वजह से वो लैला के साथ मीटिंग करने के लिए आए होते हैं। मगर उन्हीं में से एक पुलिस कॉप निकलता है और लैला को ये बात पता चल जाती है, इसलिए वो उन सभी लोगों के सामने उसे जान से मार डालता है और बताता है कि इस शख्स के पेन में एक कैमरा छिपा था जिसने हमारी सारी बातें सुन ली, और अगर वक्त रहते मैं तुम्हें बचाता नहीं तो आज तुम सब लोग पुलिस की सलाखों के पीछे होते। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़ी औरत पर जो कि इस वक्त भगवान से अपने बेटे की पहली जॉब के लिए मन्नत मांग रही थी, जिसका बेटा और कोई नहीं वो होता है टाइगर श्रॉफ। इस मूवी में उसका नाम है बबलू गली का बबलू। दिखने में बबलू काफी शरीफ था, मगर इतना शरीफ होने के बावजूद भी उसे कहीं जॉब नहीं मिलती। इनफैक्ट उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। और जब ये बात उसकी मॉम को पता चलती है कि उसका पहला दिन जॉब का नहीं गया, उसे वहां से भी निकाल दिया गया, तो इसका मतलब जरूर उसके बेटे पर कोई तो बुरी दुर्दशा चल रही है। इसलिए उन्हें मिटाने के लिए वो वहां से इंडिया के लिए निकल जाती है, जहां पर वो गंगा घाट पर जाकर अपने बेटे की जॉब के लिए प्रेम मांगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बहुत ही प्यारी कार पर, दैट इज लैम्बोर्गिनी कलर रानी, जिसमें से निकलती है इस मूवी की रानी यानी कि तारा सुतारिया। मूवी में इस कैरेक्टर का नाम है अनाया, जो कि एक सेल्फ मेड गेमर कंपनी चलाती है और साथ ही यंगेस्ट बिलियनियर भी है। लेकिन साथ ही उसकी खराब आदत ये भी थी कि वो लोगों के ड्रेसिंग सेंस से उन्हें जज किया करती थी कि वो एक सक्सेसर है या फिर लूजर। या अनाया उन सभी लोगों को जो कि उसकी कंपनी में काम करते हैं उन्हें उनके कपड़ों से जज कर रही होती है। तभी वहां पर उसकी नजर जाती है आरजे पर, जिसे वो बबलू समझने लगती है। मगर बार बार टाइगर श्रॉफ उससे कहता है कि मैं मैडम आरजे हूँ, मेरा नाम आरजे है, मैं आपका कोई बबलू शबलू नहीं हूँ, और जिसके बारे में आप सोच रही हैं हो सकता है कि वो कोई और पर्सन हो। मगर अनाया थी कि जो मानने का नाम नहीं ले रही थी और वो कह रही थी कि मेरे बबलू के बम पर एक तिल है, बस वो दिखा दो और फिर मैं मान जाऊंगी। अब ना चाहते हुए भी आरजे को पूरे बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों के सामने पैंट को नीचे करके दिखाना पड़ता है। ऐसा करते हुए उसे काफी शर्म आ रही थी। आई कैन रिलेट टू हिम। आप मुझे बताइए, अगर मॉल में कोई लड़की आपको पैंट खोलने के लिए कहेगी तो आप क्या करेंगे? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ तो खोल भी देंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी उसकी काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, इसलिए वो बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाता है खुद की साइकिल पर बैठकर, और साइकिल ऐसे चला रहा हो मानो धूम का ऋतिक रोशन। धूम के ऋतिक रोशन से याद आया, इन दोनों महायोद्धाओं की एक मूवी बनाई थी मैंने, वॉर। लेकिन क्या करें, कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक्स वाले जीने का देते हैं। मूवी को जितनी बार भी अपलोड करो साले हर बार उतार देते हैं। मुझसे कुछ पर्सनल दुश्मनी है। दुश्मनी को साइड रखते हैं और सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। इस मूवी को मैं वैसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला था क्योंकि न्यू मूवी पर डायरेक्टली स्ट्राइक आती है, बट आपका एंटरटेनमेंट मेरे लिए नंबर 1 पर रहता है। दैट इज वाई नो स्ट्राइक विद स्ट्राइक की टेंशन, ओनली फोकस ऑन योर अटेंशन। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी। घर जाते वक्त का एटीट्यूड देखकर आरजे का हम सभी को ये तो बिलीव हो गया था कि वो कोई दूसरी पर्सनैलिटी बनकर जी रहा था, और तभी वो अपने घर पहुंचकर एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर अपने दीवार पर जोर जोर से वार करता है और उसमें से एक रेड बॉक्स निकालता है जिसके अंदर एक मोबाइल पड़ा था, जिसमें सिम लगाने के बाद वो कॉल करता है इंडिया के सीबीआई डिपार्टमेंट में और खुद का नाम बताता है प्लम्बर। प्लम्बर से मुझे याद आया, बेन 10 की सीरीज में जितने भी लोग नल वॉइड के क्रीचर से लड़ा करते थे उन्हें प्लम्बर्स ही कहा जाता था, यानी कि बैन, ग्वेन और साथ ही उनके ग्रैंडपा भी प्लम्बर ही थे। अगर आपने मेरी बेन 10 की सीरीज नहीं देखी जिसमें कार्टून और मूवी शामिल है तो मेरी सिस्टर प्रतीक्षा नागर के चैनल पर जाकर उन्हें जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ पर बबलू किसी खान नाम के इंसान से बात करना चाहता था, मगर इस वक्त वो शख्स यहाँ पर नहीं था और किसी और ने उसका कॉल पिक किया था। और जब उसे पता चलता है कि फोन पर बबलू नाम का शख्स है जो कि अपने आप को प्लम्बर बता रहा है, तो इन्हें फट से पता चल जाता है कि वही शख्स है जो कि लैला के पीछे पड़ा था उसके इलीगल क्राइम को रोकने के लिए, और वो सारी इंफॉर्मेशन लैला तक पहुंचा देता है। और अब ये बात टोटल 5 अलग अलग देशों में फैल जाती
जाती है, जिनमें था इजिप्ट, रशिया, मॉस्को, दुबई और चाइना। जिसके बाद कहानी जाती है एक फ्लैशबैक में 2 साल पीछे, जहां हम देखते हैं कि लैला के इलीगल कामों के पर खान सर चर्चा कर रहे थे और अपने इंटेलिजेंट ऑफिसर्स को ये बता रहे थे कि अगर लैला अपने काम में कामयाब हो गया तो इस देश के हर किसी आम आदमी के बैंक अकाउंट से उसका सारा पैसा उड़ जाएगा। अगर हमें लैला को रोकना है तो हमें एक स्मार्ट हैकर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर सीधी बातचीत हो रही थी बबलू के बारे में। हालांकि बबलू को जॉब तो कहीं मिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी हैकिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता था। लेकिन गेम में ट्विस्ट की बात तो तब आती है जब बबलू खुद खान के घर पर होता है और बताता है कि आप लोगों ने मुझे नहीं ढूंढा, बल्कि मैंने आप लोगों को ढूंढा है। दरअसल बात ऐसी थी कि उसने काफी सारी हैकिंग कर ली थी और उसके काफी सारे पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड भी शामिल थे और बबलू अब अपने आप को क्लीन चिट करवाना चाहता था, इसीलिए वो पुलिस की मदद करना चाहता था। और इससे बड़ा मौका उसे और कोई मिल भी तो नहीं सकता था कि एक बड़े क्रिमिनल को पकड़वा दो। खान उसे काफी अच्छा ऑफर देता है और बताता है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो तुम्हारे ऊपर लगे सारे चार्जेस हम हटा देंगे। वेल, इन सभी के बीच बबलू की बैचलर लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी। वहीं वो एक पब में बैठा दारू पी रहा होता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तभी उसकी नजर इनाया पर जाती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफी झगड़ा कर रही थी और कह रही थी कि आज से यू आर फायर्ड। तो वो कहता है कि मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं। लेकिन इनाया को उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अब उसका उससे दिल भर चुका था और जाते वक्त ये कहती है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, यानी कि चाहूँ तो किसी को किस भी। और तभी वो बबलू को देखती है और उसे हैंड टू हैंड वहीं पर किस कर देती है। और इसी पहली मुलाकात के साथ में इन दोनों की दूरियां कहीं ना कहीं करीबियों में बदलने लगती है और मिस हैरा सॉन्ग आ जाता है। वेल, आप में से किस किस ने मिस हैरा पर डांस किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद होता है इस मूवी का बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट, जहां पर सभी व्यूअर्स को ये पता चलता है कि इनाया और किसी की नहीं बल्कि लैला की सिस्टर होती है। यानी कि बबलू को सब कुछ उसकी थाली में परोस दिया गया था। जिस लैला को वो इतने टाइम से पकड़ने के बारे में ढूंढ रहा था वो तो उसे यूं ही मिल चुकी थी। मगर लैला इस बात को समझ जाता है कि इतनी जल्दी लड़की को फंसाया, उसके बाद में मुझ तक आया और अब काम भी मांग रहा है। जरूर ये कोई ना कोई तो हैकर होगा, इसे जरूर खान ने मेरे पास भेजा होगा मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। और अब बल्कि उल्टा बबलू को अपने ही काम में लगवा लेता है और कहता है कि मेरे साथ रहेगा तो ऐश करेगा, चल मेरे काम पर लग जा। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि बबलू को मारने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को भेजा था। मगर वहीं पर पहुंच जाती है इनाया उसकी जान बचाने के लिए और सिर्फ ये कहने के लिए कि आखिर बबलू तूने उन सभी के सामने मुझे पहचाना क्यों नहीं। और यहाँ पर बेचारे बबलू के बम में एक गोली भी लग जाती है, मगर फिर भी वो उन गुंडों के साथ में काफी देर तक लड़ता रहता है। और सच बताऊं तो ये थे इस मूवी के वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग सीन्स, जिनके लिए आप इस मूवी को देखने के लिए थिएटर्स में गए थे। वेल, जिसको फाइटिंग को देखने में मजा आता है उसके लिए तो ये मूवी पैसा वसूल है, बट इफ यू आर एक्टिंग सेंट्रिक पीपल देन प्लीज अवॉइड दिस मूवी, क्योंकि इसमें एक्टिंग का ये भी नहीं था। ये तो मैंने मेरे दिल की बात बोल दी। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, बबलू के बम में लगी गोली को निकलवाने के लिए वो एक घोड़ों के अस्तबल में पहुंचते हैं, जहां पर एक हॉट एंड सेक्सी डॉक्टर आकर उसे उसकी पैंट खोलने को कहती है। बबलू बिना शर्माए पैंट खोल के रख देता है, जिस पर इनाया को गुस्सा आता है कि जब मैं बोलती हूँ खोल खोल तो खोलता नहीं, उसने बोला तो हैंड पैंट खोल दिया। वेल, बम में से गोली निकलवाने के बाद में ये दोनों उन गुंडों से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लैला के गुंडे पहुंच जाते हैं और अगेन यहाँ पर काफी मारामारी होती है। जिसके बाद में लैला अपनी बहन को वहां से लेकर निकल जाता है और काफी सारे बम धमाकों में बबलू वहीं रह जाता है। वेल, व्यूअर्स को यहाँ पर यह लगता है कि यहाँ पर बबलू की जान चली गई, लेकिन तभी उसकी माँ का कॉल उसे आता है, कहती है कि बेटा मैंने तेरी जान के लिए गंगा माँ से मन्नत मांगी थी। और होना क्या था, हिंदी मूवी के हीरोज फिर से उठ खड़े होते हैं। अब यहाँ पर इनाया को ये लगने लगता है कि बबलू की डेथ हो चुकी है, इसलिए वो बार बार उसकी कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने लगती है। ये सब कुछ बबलू दूर खड़ा देख रहा था और ये सोच रहा था कि यार मैंने ये क्या मिस्टेक कर दी, जो मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती है आखिर मैं उससे इतना दूर कैसे रह सकता हूँ। और वो खुद ही आकर उसके सामने कन्फेस कर देता है कि यस, मैं आरजे नहीं, मैं ही बबलू हूँ। अब यहाँ पर बेसिकली कहानी अगेन फ्लैशबैक में जाती है और सीधा उसी मोमेंट से स्टार्ट होती है जब बबलू ने लैला के लिए काम करना शुरू कर दिया था और उस वक्त वो लोगों के बैंक अकाउंट से उनके सारे पैसे खाली किया करता था। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंस भी होता है जहाँ पर बबलू अपने कमाए हुए पैसों से अपने दोस्तों की अय्याशी के लिए एक घर को खरीद देता है। वहीं पर पास ही में और माँ और एक छोटा बेटा रहता था उसका, जिसके पति ने सुसाइड कर लिया था कॉज ऑफ उसका पूरा घर नीलाम होने वाला था और जो पैसे उसके बैंक अकाउंट में थे वो खाली हो चुके थे। इस इंसिडेंस को देखकर बबलू को याद आता है कि ये गलत काम करने वाला और कोई नहीं बल्कि वो खुद था। जिसके बाद वो ये ठान लेता है कि अब वो लैला के लिए काम नहीं करेगा बल्कि खान के साथ हाथ मिला लेगा और जितना पैसा उसने आज तक लोगों के बैंक अकाउंट से उड़वाया है उन सभी को वापस लाने की कोशिश करेगा। और अब क्योंकि
क्योंकि उस बूढ़ी औरत के पति उस बैंक अकाउंट के खाली हो जाने की वजह से सुसाइड कर गए थे और घर नीलाम होने वाला था, तो वो घर जाकर कुछ पैसे निकालता है और बैंक में जमा करवा कर उन्हें उनका घर वापस दिलाता है और फिर खान के पास जाकर उससे हाथ मिला लेता है और कहता है कि अब मैं लैला को पकड़वाने में आपकी हेल्प करूंगा। जहां पर खान उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस सारा चुराया गया डेटा इस पेन ड्राइव में डालकर मुझे लाकर दे देना है। तो बबलू कहता है कि वहां पर घुसना आसान है, लेकिन जैसे मैं डेटा एनक्रिप्ट करके इसमें डालूंगा और अगर इन हैकर्स को पता चल गया तो वहां से मेरा निकलना मुश्किल है, और अगर मैं वहां से नहीं आया तो समझ लीजिएगा कि मैं मारा गया। जिसके बाद नेक्स्ट डे वहां से बबलू पहुंचता है लैला के यानी कि खुद के ऑफिस में, जहां पर वो सारी हैकिंग्स किया करता था, और वहां पर जाकर चुराए हुए सारे डेटा को उस पेन ड्राइव में डालने लगता है। और वो निकलने ही वाला होता है कि वहां पर मौजूद कुछ हैकर्स को ये पता लग जाता है कि अभी अभी यहाँ से सारा डेटा निकाला गया है, और किसने निकाला है सीसीटीवी फुटेज के थ्रू पता चलता है कि वो था बबलू। जिसके बाद सारी वहां की सिक्योरिटी आकर उसे पकड़ने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पहुंच जाता है खान और अपनी पुलिस फोर्स की मदद से बबलू को वहां से बचाकर निकलवा देता है। और इसी वजह से पिछले 2 सालों से बबलू लैला के लोगों से छिपता फिरता आया था। जिसके बाद कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आती है और यहाँ पर जो गुंडा बबलू के पीछे लगा था उसने लैला को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इसी शहर में है। जिसके बाद बबलू को पकड़ने की चाहत में लैला उसकी माँ को ही बंदी बना लेता है और कहता है कि क्या आप मेरे घर पर आ सकते हैं, आपका बेटा और मेरी बहन आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्यों ना उनकी शादी करवा दी जाए। अब वहां पर बेचारी उसकी भोली माँ अपने बेटे की शादी करवाने के लिए पहुंचती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो तो खुद सांप के बिल में जा रही है। जिसके बाद लैला बबलू को कॉल लगाता है और कहता है कि अगर तेरी माँ की जान बचाना चाहता है तो चुपचाप यहाँ पर आ जा। अब हीरोपंती तो हीरोपंती सबको आती नहीं और इसकी जाती नहीं, अपनी छोटी बच्ची को बचाने के लिए ये पहुंच जाता है सीधा लैला के घर पर। वेल यहाँ पर इतने सारे सिक्योरिटी वाले थे, इनके सामने सीधे हाथ से बिना लड़े निकलना बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए बबलू ने उसी की एक साथी की पॉर्न वीडियो क्लिप खुद के पास रख ली थी और सही मौका आने पर उसी के खिलाफ यूज करी, जहां पर बबलू आसानी से उन गुंडों से बचकर निकल जाता है। अब बबलू को अपनी माँ को सेफ रखना था, इसलिए वो अगेन अपनी माँ को इंडिया भिजवा देता और कहता है कि बस 10 दिन का इंतजार करना है आपको वहां पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ जरूरी काम है जो मुझे निपटाने। अब इन 10 दिनों के अंदर बबलू लैला के उन 5 साथियों के पास एक एक करके जाता है और उन सभी को देता है, पहले चाइना, फिर इजिप्ट, फिर रशिया, फिर दुबई, फिर मॉस्को, और हर एक को खत्म कर लेने के बाद में बारी आती है खुद लैला की। मगर लैला को मारना इतना आसान नहीं था। वो एक क्रिमिनल के साथ साथ एक मैजिशियन भी था, जिसकी खुद की एक अजीब दुनिया थी, इल्यूजन से भरी हुई। अगर आपने मेरी स्पाइडरमैन होमकमिंग देखी होगी तो उसमें मिस्टीरियो के पास में भी ऐसा ही कुछ मायाजाल था, जहां पर वो इल्यूजन्स क्रिएट कर करके सामने वाले को थका देता था, और वैसा ही कुछ इस बार भी करने वाला था। वेल ये दिन था आज 31 मार्च का, जिस दिन सारे लोगों के बैंक से उनका पैसा गायब होने वाला था और अब बस कुछ ही वक्त बचा था बबलू के पास में। मगर लैला के इल्यूजन्स खत्म नहीं हो रहे थे। कभी समुराइज उस पर तलवार से हमला कर रहे थे, तो कभी हैरी पॉटर वाले चेस का गेम उसे पार करना पड़ रहा था, तो कभी सांप सीढ़ी की तरह लैला बार बार सांप की तरह छिप जा रहा था। मगर फिर बबलू अपनी मैथमेटिक्स को यूज करता है, अपनी हैकिंग स्किल्स को अपने माइंड में फिट करता है और सारा ज्योमेट्रिकल गेम उसे समझ में आ जाता है। वो भूल भुलैया उसके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो चुकी होती है। जिसके बाद बबलू सीधा जाकर लैला को पकड़ता है और उसके अरबों खरबों के ट्रांजैक्शन को वहीं पर रोक देता है, और जाते वक्त जादूगर को ही जादू दिखाकर, यानी कि लैला के हाथ में बम पकड़ाकर और उसके दिमाग के साथ खेलकर उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।